आइए वचन में जाने से पहले दुआ में चलते हैं। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावन। आज के इस दिन को, इस समय को, इस घड़ी को हम आपके पवित्र और जीवित हाथों में देते हैं मेरे अब्बा पिता। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ये वचन मेरे पिता परमेश्वर जितने कान सुनते हैं मेरे प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर हर एक को मन समझने पाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे प्रभु जी, जो बातें आपके मुख से आती है मेरे प्रभु जी, वो खुदा आत्मा और जीवन है मेरे प्रभु जी। आपका वचन ही हम लोगों के लिए प्रभु जी जीवन और मार्गदर्शन है मेरे प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा मेरे प्रभु हमें अगुवाई दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हैं मेरे प्रभु। आप बड़े और मैं घटूं मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो मेरा संदेश है उसका विषय है विश्वास के ऊपर, ठीक है। आशा के लिए मसीह में विश्वास, ठीक है। किसके लिए? आशा के लिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी चीज की आशा होती है, उम्मीद होती है कि जो उम्मीद हम करते हैं वो एक ना एक दिन क्या होगी? पूरी होगी। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि मसीह में हमारी जो आशा है वो क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हम जो है मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने आप को ये बात या ये सवाल पूछना है कि अगर मैं मसीह पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ तो मैं किस चीज के लिए करता हूँ, ठीक है। अगर मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ तो किस चीज के लिए मैं विश्वास करती हूँ, क्या मेरी आशा मसीह में है, अपने आप को पूछना चाहिए। क्योंकि मसीह पर विश्वास करना हर एक व्यक्ति के लिए सबका माइंडसेट अलग रहता है। कोई किसके लिए विश्वास करता है, कोई किसके लिए विश्वास करता है, ठीक है। चंगाई, मसीह में चंगाई पर विश्वास करना एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है वो हम देखेंगे। आइए हम चलते हैं लूक उसका 6 अध्याय और उसका 48 और 49 वर्ष हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो इस पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है? 2-3 चीजें, ठीक है। एक तो 46 वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उसे मानता है तो तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनकर जो मेरे पास आता है, मैं बताता हूं कि वह किसके समान है। अभी यीशु मसीह आगे जो 2 वर्ष है वहां पे फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। किस चीज की? फाउंडेशन, घर बांधने की। और घर बांधने के पहले क्या लगी जाती है? नींव रखी जाती है। और जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो घर का बेस होता है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी रहनी होती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास एक ऐसा फाउंडेशन है, ऐसी नींव है जो हम किस तरह से उस नींव को डालते हैं वो जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे देखा है कि यीशु मसीह किसकी बात करते हैं? नींव की। 48 वर्ष वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय
घर बनाते समय क्या किया? भूमि गहरी खोदी, खोद कर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। और फिर क्या आई? बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। तो हमारा विश्वास हमारी फाउंडेशन है। हम मसीह पर कैसे विश्वास करते? सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों के लिए। ऊपर की चीजें मतलब जो सिर्फ आंखों से दिखाई देती है, क्योंकि हम धरती पर हैं तो हमारी ज्यादा जो लगन है, ज्यादा इच्छा किस चीज पर रहती है? मटेरियल चीजों पे, जो हमें दिखता है, जो हमें लोगों में आदर दिलाता है। इन चीजों पर हमारा फोकस होता है कि लोगों में मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, मेरे पास ये हो। हर एक वो चीज, मटेरियल चीज मनुष्य आशा करता है कि मेरे पास हो। जिस चीज का फाउंडेशन आप डालोगे उस तरह की नींव वो बन जाएगी। लेकिन मसीह, यीशु मसीह वो फाउंडेशन है। कहते हैं वो किसके समान है? यीशु मसीह कहते हैं, मैं बताता हूं किसके समान है, कि वो क्या? बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धिमान सिर्फ सामने की चीजों पर ध्यान नहीं देता, परंतु बहुत लंबा सोचता है ना? जो बुद्धिमान होता है वो हमेशा लंबा सोचता है कि मेरा आज का एक्शन, मेरा आज का कही हुई बात, क्या वो आने वाले फ्यूचर में क्या किसी व्यक्ति के या हमारे रिश्ते में कहीं कड़वाहट तो नहीं लेके आ रही? क्योंकि हमारा आज का एक्शन, जो हम फाउंडेशन डालते हैं, वो आगे जाके वैसे ही दीवारें बनती जाती है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। कच्चा नहीं, पक्का। तो हमारा मसीह पर विश्वास कैसा होना चाहिए? पक्का, कच्चा नहीं। लेकिन कच्चा वो होता है कि आगे 29 वर्ष में आगे देखेंगे, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। उसने किस चीज पर घर बनाया अपना? किसके ऊपर घर बनाया? बाइबल में देखिए आप, रेत के ऊपर। उसने ना जमीन खोदी, ना गहरा गया, ना अपनी नींव डाली। उसने क्या चाहा कि ऊपर से ही मैं बांधना शुरू कर दूंगा और जल्दी जल्दी बन जाएगा। परंतु उसने आगे का नहीं सोचा कि बारिश आएगी, बाढ़ आएगी तो मेरा घर रहेगा या नहीं रहेगा। उसने सिर्फ ऊपर की बात पर क्या किया? विश्वास किया और वैसे ही घर बांध दिया। अभी ये बाढ़ें हैं, ये जो धारा है, ये बारिश है, किसको दर्शाती है? संसार के क्लेश को। तो जब बाढ़ आई, बारिश आई, तो उस रेत पर बना हुआ घर क्या हो गया? गिर गया। और ये घर है हमारा जीवन। ठीक है, हमारा जीवन। हम किस पर अपना फाउंडेशन रखते हैं, किस पे अपना घर बनाते हैं, वो बहुत जरूरी है। एक जगह पे हम अब्राहम की बुलाहट के बारे में जब देखते हैं, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, जिसमें परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट देता है। और उस जगह पे परमेश्वर
परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, यहोवा परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो उसको पहले क्या कहा? अपने देश को छोड़। आज अगर हमें परमेश्वर कह दे कि तू अपने घर को छोड़ तो हमारी हिम्मत नहीं बन पड़ती। लेकिन अब्राहम की बुलाहट जब देखो, ठीक है, नूहा के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और जाफेत। और अब्राहम जो था वो शेम के जनरेशन से 10वां जनरेशन है, जिसको यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपने देश को छोड़ दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि तीन चीजें परमेश्वर उसको कहता है। पहला तो तू अपना देश छोड़, वो जगह छोड़, वो जन्मभूमि छोड़, जहां पे तू पैदा हुआ, जहां पे तू बड़ा हुआ, जहां पे तूने बहुत कुछ देखा सीखा, वो सब कुछ क्या कर दे? छोड़ दे। दूसरी बात कहता है कि तू अपने पिता के घर को भी छोड़। सिर्फ उस देश को ही नहीं, परंतु तू अपने पिता के घर को छोड़। तू अपने भाई बंधु को छोड़। ये ऐसी बुलाहट है अब्राहम की जो किसी भी मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। अपनी जन्मभूमि छोड़ना, अपना पिता का घर छोड़ना, अपने भाई बंधु को छोड़ना। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने, वहां पे नहीं लिखा कि अब्राहम ने कुछ बोला या कुछ करा, लेकिन आगे लिखा है 2 वचन में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये 3 प्रॉमिस जब यहोवा परमेश्वर उन 3 चीजों को छोड़ने के लिए कहता है तो यहोवा परमेश्वर उसको 3 वायदे देता है, प्रॉमिस देता है कि मैं ये चीज तुम्हारे लिए करूंगा। अभी सोचने वाली बात है कि अब्राहम ने अभी तक देखा नहीं कि मुझे कहां जाना है, मैं क्या करूंगा, अपने बाप के घर को छोड़ के जाऊंगा, मैं किधर रहूंगा। लेकिन वो वहां से निकल जाता है और परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा, एक बड़ी जाति तुझसे उत्पन्न करूंगा। और जब यहोवा परमेश्वर ने उसको बुलाया था तो वो बूढ़ा हो चुका था, ना उसके पास उसकी अपनी औलाद थी। लेकिन परमेश्वर यहोवा उसको ये प्रॉमिस देते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। दूसरी बात, तुझे महान करूंगा, ठीक है, तुझे आशीष देकर तुझे क्या करूंगा? तेरा नाम महान करूंगा। और उसका नाम महान कैसे होता है? कि तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के, सिर्फ एक कौम के नहीं परंतु भूमंडल के सारे कुल, सारी प्रजा, सारी कौम तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये 3 चीजें परमेश्वर ने यहोवा को क्या कर दी? प्रॉमिस की। और जब हम देखते हैं इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 8 और 10 वचन हम देखते हैं, वहां पे अब्राहम के विश्वास के बारे में लिखा है। इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 वचन तक। इब्रानी उसका 11 अध्याय जो विश्वास का चैप्टर कहा जाता है, जिसमें हर उस व्यक्ति का नाम दर्ज है जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जब उनको बुलाया
उन्होंने यहोवा परमेश्वर की बात मानी। हाँ जी। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने उसको जब बुलाया, ऐसे नगर जाने के लिए कहा जहां पे वो नहीं जानता था, लेकिन आगे तो हम देखते हैं कि वो जो पोजीशन, जो देश परमेश्वर देने जा रहा था, वो कनान देश था, ठीक है, जहां पे जाके वो क्या करता था, उसका मतलब यात्रा समाप्त हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे 11 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। जो जगह परमेश्वर ने वायदा किया था वो उसको मिरास में मिल जाने वाली थी, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत, ठीक है, जब उस जगह पे वो पहुंचा था, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, हालेलुया, जो तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जब हम देखते हैं कि वो कनान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात कहते हैं कि वो किस देश की या किस राज्य की बात कर रहे हैं, जिसका बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर खुद है। ऐसे नगर की वो बाट जो रहा था, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे है, विश्वास के चैप्टर में विश्वास का पिता कहलाता है वो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ये आशीष दी थी कि तेरे कारण सारे कुल, धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। लेकिन कब पाएंगे? जब वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 13 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर प्रेम के ऊपर है, लेकिन 13 वचन ये कहता है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब यहाँ पे लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये क्या है? स्थायी है, बने रहने वाले हैं। हालेलुया। ना ये कभी टलने हैं, ना ये खत्म होने वाले हैं। इस चैप्टर में जब हम देखते हैं कि भाषाएं खत्म हो जाएगी, चंगाइयां खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, चिन्ह चमत्कार खत्म हो जाएंगे, लेकिन विश्वास और आशा और प्रेम ये कभी नहीं टलेंगे। ये स्थायी है, ये हमेशा के लिए है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को जब आग की भट्टी में डाला गया था, तो उन्होंने क्या कहा था? उनका विश्वास क्या था? कि यहोवा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। लेकिन वो कहते हैं अगर उन्हें छुड़ाया भी नहीं, तो भी हम क्या करेंगे? यहोवा परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मानेंगे।
स्वर्गीय परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, कोई उसको नकारे कोई स्वीकार करे। उसका सिंहासन स्वर्ग में बना है, बना था और हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी टलेगा नहीं। तो जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, जो अब्राहम के लिए ये आशीष थी कि उसका नाम महान कहा जाएगा और उसके द्वारा सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, आशीष पाई जाएगी। और यहाँ पे जब हम देखते हैं इब्रानी उसका 11 अध्याय में हमने पढ़ा कि अब्राहम ऐसे शहर की, ऐसे नगर की, ऐसे फाउंडेशन की बात करते हैं जिसकी नींव परमेश्वर ने डाली है। हालेलुया। और हमारी नींव, हमारा विश्वास मसीह पर है, वो हमारा फाउंडेशन है, वो हमारी नींव है। और जिसकी नींव यीशु मसीह के अंदर जड़ पकड़ती है, मजबूत बनी है, गहरी है, वो घर कभी क्या होता, गिरता नहीं। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसका विश्वास कभी यीशु मसीह पर डोलता नहीं, होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा। ऐसे नींव की बात यीशु मसीह करते हैं। और जब हमारी, हम सबकी ये आशा है, हम एक ना एक दिन यीशु मसीह जब आएंगे तो उसके राज्य में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ये हमारी आशा है मसीह में, सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ी आशा। हम इस शरीर में है, आज है कल नहीं है। हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और ये सच है, ये सच है। पर जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा, जिसका भरोसा मसीह के अंदर है, उसको ये आशा है, ये उम्मीद है कि जब यीशु मसीह आएंगे वो हमें क्या करेंगे, जीवित करेंगे। पर जिनकी आशा, जिनका विश्वास मसीह पर नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि हम मर जाना है और फिर खत्म हो जाना है, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन हमारे पास ये आशा है, ये उम्मीद है कि हम मसीह के राज्य में एंटर करेंगे। लेकिन अभी बात आती है कि जब अब्राहम ने विश्वास किया, ठीक है, विश्वास किस बात के लिए किया, उस आशा के लिए कि उस नगर में, उस शहर में मैं जाऊंगा। और उस चीज के लिए उसने क्या किया, क्या किया उसने, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें ये उम्मीद है कि मसीह हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन ये दोनों चीजों के बीच में क्या है, आज्ञाकारिता। अगर आज्ञाकारिता नहीं, अगर आज्ञाकारिता नहीं तो वो विश्वास खोखला है। विश्वास क्या है, खोखला है, सिर्फ मुंह से बोलने वाली बातें। यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और मेरी बातें नहीं मानते। जब बातें ही नहीं मानते तो उस आशा के लिए हम विश्वास कैसे रखें। ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति का पर्सनल बात है कि वो यीशु मसीह पर कितना विश्वास करता है, कैसा विश्वास करता है। वो सिर्फ चंगाई के लिए विश्वास करता है, या वो सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए विश्वास करता है, या ये इसलिए कि मेरा सिर्फ काम बन जाए, मेरे जीवन में जो मुश्किलें हैं वो निकल जाए। हम ऐसी चीजों के लिए विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा विश्वास उस घर की तरह होती है कि जो मुसीबतें आई तुरंत उनका विश्वास डोल गया, वो कभी बना नहीं रहता, मसीह में जड़ नहीं पकड़ सकता।
और यीशु मसीह वो पानी है। अगर कोई पेड़ उस पानी की जगह लगा रहेगा तो वो बढ़ेगा, तो वो अपने जीवन में फल देखेगा। अगर वो पानी के बहुत दूर, नदी यहाँ बह रही है और वो अगर सूखी भूमि में जाकर लगा हुआ है और आशा करेगा कि बस वो पानी ही मेरे पास ऑटोमेटिक क्या हो जाए, मेरी तरफ घूमे, ऐसा नहीं होगा। हमें पानी की जगह लगना पड़ेगा, जड़ पकड़नी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, कोई मनुष्य मुश्किल में पड़े। परमेश्वर का वचन वो वचन है जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। क्या बना देता है? बुद्धिमान बना देता है। लेकिन वचन ये भी कहता है कि जो अपने कान परमेश्वर के वचन से फेर देता है, नहीं मानता, अनसुनी करता है, तो वचन कहता है कि उसकी प्रार्थना क्या हो जाती है? अनसुनी होती है। उसकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। चाहे वो जितना मर्जी प्रार्थना करे, चाहे जितना मर्जी फास्टिंग करे, अगर उसके जीवन में ओबीडियंस नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अब्राहम ने इतनी बड़ी आशीष ले ली परमेश्वर से, सिर्फ उसने सुना और आज्ञा मानी। उसने सुना और आज्ञा मानी, और यही चीज उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और 6 वचन, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इसी बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। और जब हम 1 से लेकर 5 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांध रहा है। वाचा क्या होता है? वचन देना। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। कभी कभी हम बोलते हैं प्रॉमिस में आऊंगा, प्रॉमिस में ये करूंगा, और हम आसानी से वो प्रॉमिस क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वाचा की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। परमेश्वर ने जितने भी वायदे मनुष्य से किए हैं वो हाँ और आमीन में है, लेकिन ये मनुष्य है जो उस वाचा से बाहर निकल जाता है। और जब वाचा से बाहर निकल गया मतलब वो वाचा टूट गई, वो वायदा टूट गया, वो बना नहीं रहता। फिर यहाँ पे लिखा है, इन बातों के पश्चात एक वचन, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब जब यहोवा परमेश्वर उसे कह रहा है कि मत डर, इसका मतलब उसको डर भी लग रहा होगा, है कि नहीं? कि उसने अपना देश छोड़ा, अपने पिता का घर छोड़ा, अपने भाई बंधु छोड़े, और वो ऐसी जगह पे आके बैठा है जहां पे उसको सूझ नहीं रहा होगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको ये दिलासा दे रहे हैं कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब ये देखो, अब्राहम को पहले ही परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, लेकिन उसको डाउट है। और इसीलिए यहाँ पे वो कहता है कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा। ठीक है, अतः तू मुझे क्या देगा? वो परमेश्वर से कह रहा है कि तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया,
ये बात अब्राहम परमेश्वर यहोवा से कह रहा है, तूने मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। जैसे हम भाई के बहन के बच्चे को वारिस कर लेते हैं, उस टाइप का। लेकिन आगे वचन 4 में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर अपने वायदे को भूला नहीं है और ना ही वो कभी भूलता है। जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, लेकिन अब्राहम कुछ और ही सोच रहा है कि ये मेरा वारिस होगा, वो मेरा वारिस होगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर वो प्रॉमिस उसको याद दिलाता है कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, परंतु तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। और 5 वचन, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। जब यहोवा परमेश्वर ने उसको घर के बाहर आकाश पर देखने के लिए कहा कि देख इन तारों को गिन, अगर तू गिन सकता है, इतने तेरे क्या होंगे? वंश होंगे, तेरे पुत्र और पुत्रियां होंगी। अब्राहम ने एक वारिस की उम्मीद की थी, कितनी? एक वारिस की। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं एक का नहीं परंतु जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। और ये सब किस लिए, क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए वचन 6 में कहता है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया। तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। हालेलुया। और आगे को जब हम देखते हैं कि यहोवा ने उसके साथ क्या की? वाचा बांधी, उस प्रॉमिस को क्या किया? पक्का किया, पक्का किया। तो वैसे ही हमें मसीह में यही आशा है कि हम क्या करेंगे? हम उस देश में पहुंचेंगे जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। इब्रानियों 11 का 1 वचन क्या कहता है? इब्रानियों उसका 11 अध्याय और पहला वचन, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। हम आशा किस चीज की कर रहे हैं? कि हम उस राज्य में क्या होंगे? शामिल होंगे। राज्य में मुर्दे लोग शामिल नहीं होने, पर कौन से? जीवित। राज्य में मुर्दा लोग नहीं चाहिए, पर जीवित चाहिए। और यही हमारी आशा है कि जब मसीह आएगा तो हम जीवित किए जाएंगे। पर इस दोनों के बीच में ओबीडियंस बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है कि विश्वास किया, विश्वास किया, विश्वास किया, पर उस विश्वास के साथ साथ उस आशा में बने रहने के लिए हमें आज्ञाकारिता में बने रहना बहुत जरूरी है। और ये 1 दिन के लिए नहीं है, ये 2 दिन के लिए नहीं है। जब तक मनुष्य का जीवन है, जब तक वो इस धरती पर जीवित है, तब तक उसको ये इस आशा में बने रहना है, इस विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। हम इस आशा को छोड़ देते हैं, हम इतना दूर का सोचते नहीं हैं, इतना दूर का नहीं सोचते, पर हम किस चीज का सोचते हैं? कि हमारे काम का क्या होगा, हमारे खाने का क्या होगा, हमारे पहनने का क्या होगा, हमारे ओढ़ने का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे गड्डी का क्या होगा। बस इसी चीज में हम फंसे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें उससे भी कई ज्यादा बड़ी बातें देना चाहता है। लेकिन जब हम अपने आप को इसी जगह पे सीमित कर
मटेरियल चीजों के लिए ही, तो परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों को कैसे हमारी झोली में डाले, अगर हमारा उस पर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि हमारी आंखें सीधी लगी हुई हैं, नीचे लगी हुई है, लेकिन हमारी आंखें स्वर्ग की ओर नहीं है, स्वर्ग की बातों की ओर नहीं है। और जैसे वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हालेलुया। और बिना विश्वास के, वचन 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसे खोजता है वह उसे पाता है। तो खोजने वालों के लिए ये आशा है, हमारे लिए ये मसीह में आशा है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, तीतुस उसका 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कहता है 11 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो हर एक मनुष्य को उद्धार दे। उद्धार किस चीजों से? मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से नहीं, आत्मिक मृत्यु से। ठीक है, आत्मिक मृत्यु से। दूसरा, शैतान के बंधनों से, अंधकार की शक्तियों से। ये तीनों चीजें हम देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, लेकिन हमें देखने के लिए वो आंखें नहीं है। वो उद्धार यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हो कि हर एक मनुष्य को, जाति को, हर एक मनुष्य को इन चीजों से क्या करे? उसका उद्धार करके उसे छुड़ाए। हालेलुया। 12 वचन कहता है, और हमें चेतावनी देता है धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। क्या कहता है? हमें चेतावनी देता है, क्योंकि संसार में वचन कहता है कोई भी अच्छी चीज नहीं है। वचन हमें बताता है इस संसार में कोई अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। इन तीनों चीजों में मानव जाति फंसता है। लेकिन वचन हमें कहता है कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से क्या करें? मन फेर कर इस युग में, इसी युग में, इसी धरती पर हम संयम, धर्म और भक्ति से अपना क्या करें? जीवन बिताएं। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हालेलुया। वो कब आने वाला है हमें नहीं पता। बारात, जैसे शादी कोई रखता है तो हमें पता नहीं होता कि बारात कब आने वाली रहती है, लेकिन जो लड़की वाले होते हैं वो परिवार के साथ क्या करते हैं? टाइम से ही रेडी रहते हैं, क्योंकि हमें समय नहीं पता है। वो आप भी आए, अब भी आए, अब भी आए, अब भी आए। यीशु मसीह हमारा वो दूल्हा है कि जो हमें बताता नहीं कि मैं हम कब आने वाला हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं आने वाला हूँ और तुम क्या करो? तैयार रहो, हर वक्त तैयार रहो। हालेलुया। और वचन 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया है? दे दिया है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। हमें हर एक अधर्म से छुड़ाए। अगर हम उसे पुकारेंगे तो ही वो मदद के लिए आएगा, नहीं, हमें पुकारना है। अगर हमें इस युग के, इस
क्या बोलते हैं उसको, बुराई से, अभिलाषाओं से। अगर कोई छुड़ा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। संसार की कोई भी ताकत हमें किसी भी अंधकार की शक्ति से नहीं छुड़ा सकती, दूसरी मृत्यु से नहीं छुड़ा सकती, पापों से नहीं छुड़ा सकती। ये मसीह में खासियत है। और जो मसीह को ग्रहण कर लेता है सच्चे मन से, उसको पुकारता है, वो अपने जीवन में बदलाव जरूर देखता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहेगा मुझे सिर्फ चंगाई चाहिए, यीशु मसीह से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया। वचन कहता है कि संसार में क्या है, बहुत से प्रभु और बहुत से क्या है, परमेश्वर है। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 वचन तक। हालेलुया। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है और हमारे लिए एक ही प्रभु है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है। हालेलुया। और इसी प्रभु पर, इसी उद्धारकर्ता पर हमारा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में हमें क्या करते रहना है, चलते रहना है। क्योंकि बिना आज्ञाकारिता के हम विश्वास में नहीं चल पाएंगे। बिना आज्ञाकारिता के हम विश्वास में नहीं चल पाएंगे। नहीं तो हमारा विश्वास सिर्फ मुंह का होगा, मुंह बोला होगा कि मैं विश्वास करता हूँ, मुझे पता है यीशु मसीह ये करता है, वो करता है। लेकिन वो जो कहता है अगर वो नहीं करते तो आने वाले रिजल्ट को हम नहीं देख सकते, हमारे जीवन में कभी नहीं दे सकते। हालेलुया। तो उसी के नाम को सारा आदर और सारी महिमा हमेशा और हमेशा मिलती रहे।